So, Jai Shri Ram everyone. Today we are discussing about the tumor markers. Okay. It is a short note of about 8 marks in the prof exams, in the semester exams. So we are starting with the tumor markers. So first we will define it. What is the definition of the tumor markers? These are the proteins, hormones or enzymes. These can be proteins, these can be hormones or enzymes that are produced by the cancer cells or the normal cells that are in the influence of cancer cells, and by which we use the principle of detecting the tumor. So it is a hormone, it can be protein or it can be enzyme that is produced by cancer cells or normal cells in response to cancer cells. These are known as tumor markers. And what is the principle of using tumor markers? So क्या प्रिंसिपल हम लोग यूज करते हैं कि इनका जो इंक्रीज लेवल shows presence of tumor, यानी डिटेक्शन ऑफ ट्यूमर के लिए हम लोग यूज करते हैं. इंक्रीज मीन्स वेरी हाईली इंक्रीज लेवल, यहाँ पे ऐड कर रहा है वेरी हाईली इंक्रीज लेवल shows द प्रेजेंस ऑफ ट्यूमर. ये हम लोग प्रिंसिपल यूज करके काम करते हैं. ठीक, यानी ये हार्मोन्स या ये प्रोटीन्स या ये एंजाइम्स अगर बहुत ज्यादा हैं, है ना, हमारे ब्लड में जितना होना चाहिए उससे बहुत ज्यादा है, दैट shows द प्रेजेंस ऑफ ट्यूमर. बट ये हमारा प्रिंसिपल है. सो दिस आर द सब हेडिंग्स यू हैव टू डिस्क्राइब अंडर दिस सब हेडिंग. बट हियर हम लोग को यहाँ पे क्या करना है, एक सावधानी रखनी है. व्हाट इज द प्रिकॉशन ये है कि द लेवल ऑफ ट्यूमर मार्कर कैन इंक्रीज इन नॉन मेटास्टेसिस कंडीशन ऑल्सो, यानी कि नॉन ट्यूमर कंडीशंस जिसमें ट्यूमर नहीं है उन कंडीशंस में भी इंक्रीज कर सकता है. सम लेवल कैन इंक्रीज इन नॉन मेटास्टेसिस कंडीशन. सो वी हैव टू take the precaution and detect properly. There are different, for example, यहाँ पे आप एग्जांपल लिख सकते हो. यहाँ नॉन मेटास्टेसिस कंडीशन कैन आल्सो लीड टू इंक्रीज इन ट्यूमर मार्कर्स, बट इट इज अ स्मॉल इंक्रीज, नॉट वेरी लार्ज इंक्रीज. फॉर एग्जांपल अल्फा फीटोप्रोटीन can also increase in the case of alpha fetoprotein can also increase in the case of hepatitis, in the case of cirrhosis of the liver, but it's very high increased level. It can also increase in the pregnancy when the child is suffering from the neural tube defect. So but when it's very high level is detected, it is tumor. So non metastasis conditions, tumor marker level can also increase. This is the precaution we have to take. You can give the example, we will see further this example. Then what are the characteristics of the tumor markers? क्या खूबियां होनी चाहिए एक ट्यूमर मार्कर्स में? So characteristics of tumor markers. So आप इसको ऐसे याद रखो कि कैंसर में आप क्या क्या करते हो. सबसे पहले कैरेक्टरिस्टिक्स में वी हैव टू डायग्नोज द कैंसर. हम लोग को डायग्नोज करना है कैंसर, तो सबसे पहली बात कि वो सेंसिटिव होना चाहिए. ओके, ट्यूमर मार्कर्स शुड बी द सेंसिटिव. जो भी हम लोग लेबोरेटरी में एनालिटिकल मेथड्स यूज करेंगे उसके लिए वो सेंसिटिव होना चाहिए. सो सेंसिटिव टू द एनालिटिकल मेथड्स ऑफ टू एनालिटिकल मेथड्स ऑफ लेबोरेटरी. ये आप एक्सप्लेन कर लो. देन नेक्स्ट इज स्पेसिफिक. हमारा जो ट्यूमर मार्कर होना चाहिए, इट शुड बी स्पेसिफिक फॉर सर्टेन टाइप ऑफ ट्यूमर. तो क्या है कि हम लोग अच्छे से डायग्नोज कर पाएंगे कि हाँ ये स्पेसिफिक टाइप ऑफ ट्यूमर है, ब्रेस्ट ट्यूमर है या ये लंग सेल ट्यूमर है. देन ये स्पेसिफिक होना चाहिए. नेक्स्ट, अगर आपने ये स्पेसिफिक आपने ट्यूमर डिटेक्ट कर लिया, फिर नेक्स्ट आपका क्या अप्रोच रहेगा कि आप चेक करो कि भाई ये कौन से स्टेज का ट्यूमर है. सो इसके लिए आप क्या चेक करोगे, इसका लेवल. सो इट शुड इंक्रीज, इट्स लेवल शुड इंक्रीज, है ना. ऐसे आप इन द सीरीज आप याद रखोगे क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक होने चाहिए. इट्स लेवल शुड इंक्रीज विथ इंक्रीज इन स्टेज ऑफ कैंसर के स्टेज के साथ इसका लेवल इंक्रीज करना चाहिए. आप यही सोचोगे.
और फिर जब आपने स्टेज वगैरह भी डिटेक्ट कर लिया है ना, इंक्रीज लेवल के साथ आपने स्टेज डिटेक्ट कर लिया, देन यू हैव टू से, आप जो है आपको पेशेंट के फैमिली वाले पूछेंगे कि हाँ ये बचेगा नहीं बचेगा, दैट इज कि उनके बचने का कितना चांस है, सर्वाइवल रेट कितना है, सो दैट इज नोन एज प्रोग्नोसिस। दिस टर्म इज वेरी इंपॉर्टेंट, प्रोग्नोसिस। सो प्रोग्नोसिस भी कैरेक्टरिस्टिक होना चाहिए, हमको बताने चाहिए कि व्हाट इज प्रोग्नोसिस, इट इज द सर्वाइवल रेट, बचेगा कि नहीं बचेगा। अब अगर आपने सर्वाइवल रेट पता कर लिया और मान लो सर्वाइव कर सकता है, देन यू विल से आप क्या करोगे, उसको ट्रीटमेंट दोगे और जो कीमोथेरेपीज वगैरह दोगे। सो जो थेरेपी आप दे रहे हो वो कितना इफेक्टिव है, काम कर रहा है कि नहीं, सो वो आप मॉनिटर करोगे। सो इट शुड हेल्प इन द मॉनिटरिंग, हेल्प इन मॉनिटरिंग, हेल्प इन मॉनिटरिंग द थेरेपी, है ना, द थेरेपी। देन कैरेक्टरिस्टिक्स के बाद यूजेस, तो जो उनका गुण होना चाहिए, अभी यूज भी हमने पढ़ा ना कि क्या क्या चीज में यूज किए, सबसे पहले डिटेक्शन के लिए यूज किया, तो वही सब चीजें लिखेंगे कुछ अलग अलग टर्म्स का यूज करके। फॉर एग्जांपल कि अब आपको कैसे लिखना है यूज, सो यूज में आपको लिखना है कि कुछ लोग लाइक रिच पीपल होते हैं, वो पूरी तरह से हेल्दी हैं, फिर भी वो अक्सर टेस्ट करवाते हैं, तो उसको हम लोग ना डायग्नोसिस नहीं बोलते, हम लोग डायग्नोसिस किसी भी डिजीज का बोलते हैं जब सस्पेक्टेबल है पर्सन और फिर हम लोग उसका लेवल चेक कर रहे हैं, टेस्टिंग कर रहे हैं, दैट इज डायग्नोसिस। बट अगर एवरीथिंग इज नॉर्मल फिर भी वो टेस्ट करवा रहा है फॉर इट्स, उसके इकोनॉमिक अच्छा है तो वो टेस्ट करवाते रहते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं दैट इज नॉट नोन एज डायग्नोसिस। डायग्नोसिस अलग हो गया, दैट इज कि वो सस्पेक्टेबल है और उसमें हम लोग चेक कर रहे हैं, उसको हम लोग डायग्नोसिस बोलते हैं। देयर इज अ टर्म जो कि हम लोग नॉन सस्पेक्टेबल है, फिर भी उसमें हम लोग अगर चेक कर रहे हैं, दैट्स टर्म मैं आगे बताता हूँ, पहले आगे देखते हैं। सो डायग्नोसिस करने के अलावा हम लोग क्या करते हैं कि जब डायग्नोसिस कर लिया कि कैंसर है, देन वही प्रोग्नोसिस हम लोग करते हैं, prognosis, then we use in the help in monitoring, हाँ दिस इज नोन एज स्क्रीनिंग। ओके, ये मैं रिकॉल कर रहा था, दिस इज नोन एज स्क्रीनिंग, स्क्रीनिंग बोलते हैं इसको, है ना, नॉन सस्पेक्टेबल बट टेस्ट कर रहे हैं तो। एंड ऑल्सो रिकरेंस ऑफ ट्यूमर, वी कैन ऑल्सो चेक द रिकरेंस ऑफ ट्यूमर, दिस इज द यूज। वी कैन डू द स्टेजिंग, डायग्नोसिस के बाद स्टेजिंग भी कर रहे थे ना, यहाँ इसका लेवल इंक्रीज कर रहा था स्टेज ऑफ कैंसर के साथ, यानी स्टेजिंग कर रहे थे, सो इट वाज स्टेजिंग। सो दीज आर द यूजेस ऑफ ट्यूमर मार्कर्स। नाउ द डिफरेंट ट्यूमर मार्कर्स अब हम लोग को देखने हैं। सो वी स्टार्ट विथ फर्स्ट इज द ऑन्कोफिटल एंटीजन। नाउ वी आर डिस्क्राइबिंग द ट्यूमर मार्कर्स, ऑन्कोफिटल एंटीजेंस या ऑन्कोफिटल प्रोटीन्स। क्या है ये? दीज आर द प्रोटीन्स, एज द नेम सजेस्ट, फीटल, फीटल मींस एम्ब्रियोनिक लाइफ में होता है, लेकिन एडल्ट में नहीं पाया जाएगा। बट अगर एडल्ट में ट्यूमर हुआ तब फिर से ये पाया जाएगा, और ये क्या दिखाएगा? कैंसर। सो इट इज ऑन्को। ऑन्को क्यों? क्योंकि जब एडल्ट हो गया तब अगर इसका प्रेजेंस है, दैट इज शोइंग द कैंसर, सो ऑन्को। और फीटल क्यों? क्योंकि एम्ब्रियो में नॉर्मली पाया जाता है, हेंस द नेम, आप याद रख सकते हो। इसमें तीन हम लोग को याद रखने हैं। वी हैव CEA, कार्सिनो एम्ब्रियोनिक एंटीजन, कार्सिनो एम्ब्रियोनिक एंटीजन। वी हैव अल्फा फीटोप्रोटीन, हमको इनको डिस्क्राइब भी करना है, ये दो को हमको डिस्क्राइब करना है, अल्फा फीटोप्रोटीन। एंड वी हैव CA125, दैट इज कैंसर एंटीजन 125, इसको डिस्क्राइब नहीं करना, इन दोनों को डिस्क्राइब करना है। सो कार्सिनो एम्ब्रियोनिक एंटीजन, इसमें क्या है? सो हमने पढ़ा कि एम्ब्रियो में पाया जाता है, तो ये वाला जो एंटीजन है कि एम्ब्रियो के किस टिश्यू में पाया जाएगा? सो एम्ब्रियोनिक टिश्यू, एम्ब्रियोनिक टिश्यू ऑफ यू नो पैनक्रियास, इसके अलावा लीवर, गट, इन सब में पाया जाता है, ये याद रखना है। देन एडल्ट में हमने क्या देखा कि कैंसर होगा तो इसका लेवल होगा। सो
सी ए कार्सिनो एम्ब्रियोनिक एंटीजन। एडल्ट में कौन सा कैंसर, तो ऐसे याद रखो, इट इज सी। सी सी इज फॉर कोलोरेक्टल, कोलोरेक्टल कैंसर, कोलोरेक्टल ट्यूमर। ये आपका एम्ब्रियो में है, फीटस में, ये आपका एडल्ट में है। अगर एडल्ट में ये हुआ देन इट शोज कोलोरेक्टल ट्यूमर। इसके अलावा कोलोरेक्टल यानी हमारा कोलोन और रेक्टम, यू नो लार्ज इंटेस्टाइन कोलोन एंड रेक्टम द लेटर पार्ट, एंड उसी से रिलेटेड है हमारा कौन, इंटेस्टाइन और स्टमक। सो गैस्ट्रोइंटेस्टिनल, गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ट्यूमर, जीआई का ट्यूमर। एंड इसके अलावा एक अलग से याद रखो, ये दोनों तो आप ट्रिक से याद रखोगे। एंड नेक्स्ट इज लंग ट्यूमर, लंग कैंसर। ओके, सो ये एकदम इंपॉर्टेंट है, लंग कैंसर इन द केस ऑफ कार्सिनो एम्ब्रियोनिक एंटीजन। CA-125 ये हमको बस, अच्छा इसमें और क्या है, सम पॉइंट्स आर मोर। कार्सिनो एम्ब्रियोनिक एंटीजन में दिस कैन आल्सो, इट्स लेवल कैन आल्सो इंक्रीज in other condition, its level can increase in other condition। other condition हम लोग देख रहे हैं कि ये ट्यूमर नहीं है एडल्ट में ही, ये ट्यूमर नहीं है बट फिर भी इंक्रीज कर सकता, that is small increase, this is the large increase, very high amount shows this tumor। in adult less amount, less increase, मतलब आपको कम इंक्रीज किया बट कम किया। सो वो कौन कौन से कंडीशंस को में होता, तो यू हैव टू लर्न, इट इज अल्कोहलिक, अल्कोहल लिवर सिरोसिस, अल्कोहलिक लिवर सिरोसिस यानी लिवर डैमेज इन केस ऑफ अल्कोहल कंजम्पशन। उस केस में भी अल्फा फिटोप्रोटीन सॉरी ऑन्कोफिटल एंटीजन बढ़ता, लेकिन कम बढ़ता है। इसके अलावा वी हैव पैंक्रियाटाइटिस, पैंक्रियास का इन्फ्लामेशन हुआ, इन दैट केस इट कैन आल्सो इंक्रीज। So not much specific, therefore not much specific, CA is not much specific। हमने देखा ना, एक इसका गुण होना चाहिए ट्यूमर मार्कर्स का स्पेसिफिक, बट इट इज नॉट मच स्पेसिफिक। देन these are the levels। now CA-125 ये तो बहुत छोटा है, इसको याद रखना। ओवरियन ट्यूमर, ये आगे भी हम लोग बात करेंगे कार्बोहाइड्रेट एंटीजेंस वाले में, कार्बोहाइड्रेट वाले में। अभी हम लोग ओवरियन ट्यूमर, अल्फा फिटोप्रोटीन। सो अल्फा फिटोप्रोटीन ये कहाँ पाया जाएगा, इट इज फाउंड इन द योल्क सैक, योल्क सैक ऑफ एम्ब्रियो। जैसे ये पाया जा रहा था पैनक्रियाज, लिवर, गट, उनमें ये योल्क सैक में पाया जाएगा। एडल्ट में अगर ये हुआ, इट विल शो व्हिच ट्यूमर, इट विल शो हिपैटोसेलुलर कार्सिनोमा, लीवर का ट्यूमर दिखाता। हिपैटो हमने पढ़ा था, लीवर फंक्शन टेस्ट में भी अल्फा फिटोप्रोटीन पढ़ा था, फिटो। सो हिपैटो सेलुलर कार्सिनोमा, दिस इज आल्सो नोन एज हिपैटोमा। इसको शॉर्ट कर दो तो हिपैटोमा, हिपैटोमा इसको बोलते हैं। और दूसरा कौन सा, दूसरा कौन सा, सो इट इज जर्म सेल ट्यूमर ऑफ टेस्टिस, germ cell tumor of testis, it can increase, germ cell tumor of testis। so adult में ये होता। then next point कि इट्स अदर कंडीशन, जैसे इसमें पढ़ा ना अदर कंडीशंस किसमें किसमें इंक्रीज कर सकता है, so इसमें भी कुछ अदर कंडीशंस हैं। लाइक देखो, इसका नॉर्मल वैल्यू जो होता है नॉर्मल वैल्यू होता है लेस देन 15 नैनोग्राम पर लीटर। ओके, लेस देन 15 नैनोग्राम पर लीटर है ना, लेस देन, ये वासुदेवन का डाटा है, लेस देन 15 नैनोग्राम पर लीटर। अदर कंडीशंस हैं जिसमें अगर ये मोर देन 300 नैनोग्राम पर लीटर हो गया, देन इट शोज अच्छा, पहले हम बात कर लेते हैं अदर कौन कौन सा कंडीशन में ये बढ़ सकता है। सो अदर कंडीशंस वो हो सकता है इन केस ऑफ प्रेगनेंसी, प्रेगनेंसी में अगर न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट हो, बच्चे को न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट, तो हमने पढ़ा था ना फोलिक एसिड की डेफिशिएंसी से न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट होता,
तो उस केस में अल्फा फेटोप्रोटीन बढ़ जाता है, ठीक है। और इसमें आप क्लिनिकल लिख सकते हो, क्लिनिकल पॉइंट ऑफ व्यू से आप लिख सकते हो, इन दिस केस हम लोग फोलिक एसिड सप्लीमेंटेशन देते हैं कि हमने देखा अल्फा फेटोप्रोटीन बढ़ा हुआ प्रेगनेंसी में, तो और एक स्मॉल इंक्रीज हुआ है, दैट इज अदर कंडीशन का बात है। हाई इंक्रीज होता देन इट कैन बी कैंसर, इट इज ए स्मॉल इंक्रीज, और थोड़ा सा हाई भी जा सकता है, प्रेगनेंसी में थोड़ा हाई जाता है, आगे हम लोग देखेंगे डाटा। प्रेगनेंसी में न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट को दिखाता, तो आप क्लिनिकल के हिसाब से फोलिक एसिड सप्लीमेंटेशन देते हैं। देन इट कैन आल्सो इंक्रीज इन द केस ऑफ हेपेटाइटिस, हेपेटाइटिस के केस में भी बढ़ सकता, सिरोसिस ऑफ लीवर के केस में भी बढ़ सकता, ठीक। तो कुछ डाटा देखो, अगर मोर देन 300 नैनोग्राम पर लीटर हुआ, ठीक है, इसका 20 गुना, अगर इससे थोड़ा ज्यादा हुआ देन इट इज नॉट ट्यूमर, नॉट कंफर्म ट्यूमर। इट कैन बी ट्यूमर और नॉन ट्यूमर, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ट्यूमर भी हो सकता है, लेकिन कंफर्म नहीं है। मोर देन 1000 नैनोग्राम पर लीटर, अब आपको लगेगा कि हाँ यहाँ कंफर्म हो जाएगा, हाँ सही बात है, कंफर्म हो जाता है, लगभग कंफर्म हो जाता है, बस एक प्रेगनेंसी को छोड़ के। मतलब अभी भी इसमें हो सकता है, अगर प्रेग्नेंट है, प्रेग्नेंट वुमेन में हुआ है, तो अभी भी कंफर्म नहीं हुआ है, क्योंकि न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट में बहुत ज्यादा बढ़ता है। अगर मोर देन 1000 नैनोग्राम पर लीटर है देन ये केस तो नहीं है ना, इसमें इतना इंक्रीज नहीं करता, बट प्रेगनेंसी में कर सकता है। सो अगर प्रेग्नेंट वुमेन में इतना आपने देखा तो आप उसको ट्यूमर मत बोल देना, इट कैन बी न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट, कैन बी द केस ऑफ न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट, एंड दिस इज CA 125। सो आगे हम लोग डिस्कस करते हैं ना। सो नेक्स्ट वी हैव द ऑन्कोफिटल एंटीजन, हमने कर लिया था। वी हैव कार्बोहाइड्रेट एंटीजन, कार्बोहाइड्रेट एंटीजेंस। तो इसमें कौन कौन से याद रखने हैं आपको, इसमें कौन कौन से याद रखने हैं, यू हैव टू लर्न CA 125, CA 19(9), CA 15(3) and HER2/neu, HER2/neu, and also एस्ट्रोजन रिसेप्टर, प्रोजेस्टेरोन रिसेप्टर। ये हमारे कार्बोहाइड्रेट एंटीजेंस हैं। सो कैंसर एंटीजन 125, और ये हमने देखा था ओवरियन ट्यूमर, ओवरियन ट्यूमर। अब इसको याद कैसे रखते, भूल जाते हैं हम लोग कि ये जो 125 है, 19(9), 15(3) कौन, जैसे दिस इज फॉर ओवरियन ट्यूमर ऑफ एपिथेलियल ऑरिजिन, मतलब उसके एपिथेलियम का होता, आप इतना याद रखो, ओवरियन ट्यूमर। देन 19(9) इज फॉर पैनक्रियाटिक ट्यूमर, and these both are for breast cancer, breast cancer। so कैसे याद रखेंगे, so देखो ऐसे याद रखो, नीचे से ऊपर जाते हैं। so एक फीमेल में जो मतलब ओवरी होता वो सबसे नीचे है ना, एब्डोमेन के नीचे वाले रीजन में होता, सो ओवरी, और नीचे से ऊपर आएंगे तो वैल्यू घटेगा, तो सबसे नीचे 125, देन ऊपर आओ तो पैनक्रियाज आता, सो इट इज 19(9), एंड और ऊपर आओ तो ब्रेस्ट आता, so that is 15(3), and then we have, इसको कैसे याद रखते हैं, हर लड़की के लिए हर लगाते हैं ना हम लोग, so हर, और ER से तो एस्ट्रोजन रिसेप्टर, तो एस्ट्रोजन लड़की है, प्रोजेस्टेरोन लड़की, so that is related to the breast cancer। इसमें तीन ही याद रखने कार्बोहाइड्रेट एंटीजन में, मेनली we have ovarian tumor, pancreatic tumor and breast cancer। so किसमें ओवरियन है, किसमें पैनक्रियाटिक है, इसके लिए मैंने ट्रिक बताया। नेक्स्ट वी हैव कार्बोहाइड्रेट एंटीजन के बाद हम लोग को क्या डिस्कस करना, वी हैव द हार्मोन्स। सो हार्मोन्स में 7 हम लोग को डिस्कस करना, इसमें हम लोग को 4 डिस्कस करना था, और उसमें 3 हमने डिस्कस किया था, है ना, ऑन्कोफिटल एंटीजन में। इसमें हम लोग को 7 डिस्कस करना। तो 7 में सबसे पहला 3 जो है बहुत आसान, इंसुलिन बहुत ज्यादा हुआ, इट इज इंसुलिनोमा, बस ओमा लगा के कैंसर बना दो इसको, इंसुलिनोमा। ग्लूकागोन, दैट इज ग्लूकागोनोमा, जो अपना पैनक्रियास का बीटा सेल या अल्फा सेल से आता, ये दोनों में सीधा ओमा लगा के लिख दो, ग्लूकागोनोमा। ओके, एंड नेक्स्ट इज गैस्ट्रिन, सो इसमें भी गैस्ट्रिनोमा,
ये जी सेल से आता है ना, जी सेल से आता, पाइलोडिक ग्लैंड के जी सेल से आता। देन अगला तीन बहुत इंपॉर्टेंट, इट इज ए बी सी सी, सो इट इज बी नॉट बी, इट इज बीटा एचसीजी। मैंने ट्रिक के लिए बी बोला, इट इज बीटा सब यूनिट ऑफ एचसीजी। एचसीजी इज ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोफिन। सो इस हार्मोन का दो सब यूनिट होता है, अल्फा एंड बीटा। सो वी हैव बीटा सब यूनिट, बीटा एचसीजी। देन ए इज फॉर एसीटीएच, एड्रेनोकोर्टिकोट्रोफिक हार्मोन। देन वी हैव सी, सी से हमको याद रखने का है कैल्सिटोनिन, एंड याद रखने का है कैटिकोलामाइंस, और इसमें याद रखने का है VMA एस्टिमेशन, इतना याद रखने का। सो ACTH ये होता है इन केस ऑफ लंग ओट सेल कैंसर। एड्रिनल कॉर्टेक्स, एड्रिनल कॉर्टिकोट्रोफिक हार्मोन, ये आता वैसे पिट्यूटरी से, बट होता क्या है कि इन द केस ऑफ लंग कैंसर, लंग ट्यूमर, lung oat cell cancer are the small cells, lung oat cell cancer, so these are the small cells, है ना, small cell lung tumor भी इसको कहते हैं। इसमें ACTH जो है वो लंग के ओट सेल से निकलने लगता, पिट्यूटरी की जगह, एंटीरियर पिट्यूटरी की जगह लंग ओट सेल से, so it is lung oat cell cancer actually। then we have बीटा एचसीजी, सो इसके तो नाम ही में छुपा है कोरियोनो कार्सिनोमा। देन वी हैव कैल्सिटोनिन। सो कैल्सिटोनिन आपको पता है थायरोकैल्सिटोनिन थायराइड ग्लैंड के पैराफोलिकुलर सेल से निकलता। लेकिन ये पैराफोलिकुलर सेल से निकलता, लेकिन इस ट्यूमर को बोलते हैं मेडुलरी ट्यूमर ऑफ थायराइड ग्लैंड, एंड लास्ट में हमारे पास कैटिकोलामाइंस, VMA एस्टिमेशन, ये न्यूरोब्लास्टोमा। व्हाट इज न्यूरोब्लास्टोमा? इट इज कैंसर ऑफ, है ना, न्यूरो दैट इज नर्व के बारे में है। कैंसर ऑफ cancer that is originated from the immature nerve cells. You can write here, you can explain here the cancer that originates from immature nerve cell, that is neuroblastoma. Next, hormones के बाद आता enzymes. So enzymes में क्या क्या याद रखना? A याद रखना, P, we have L and we have N, APPLN. So A is alkaline phosphatase. It is ALP. Then we have prostatic acid phosphatase. दो phosphatase है अपने पास, prostatic acid phosphatase. Then है ना PAP, prostate, it is prostate specific antigen, it is PSA, prostate specific antigen. This is LDH1, lactate dehydrogenase 1, N is neuron specific enolase, ये हो गया। अल्कलाइन फॉस्फेटेज, ये याद रखना A, so A it increases in the case of alkaline phosphatase, ये बढ़ता है in the case of B से क्या था, ब्रेस्ट ट्यूमर, it is the breast tumor, भूल रहा हूँ थोड़ा, है ना, it is the prostate tumor, ये दोनों, ओके। और प्रोस्टेट स्पेसिफिक एंटीजन में एक और याद रखना, इट इज प्रोस्टेट स्पेसिफिक एंटीजन बेनाइन हाइपरट्रॉफी ऑफ प्रोस्टेट, ये दोनों होता है इस केस में, और इस केस में ज्यादा यही होता,
प्रोस्टेट स्पेसिफिक एंटीजन के केस में ज्यादा चांस रहता है कि ये बेनाइन हाइपरट्रॉफी ऑफ प्रोस्टेट है, ठीक है। अल्कलाइन फॉस्फेटेज ये आई थिंक ब्रेस्ट ट्यूमर में बढ़ता है, ये एक बार आप चेक कर लेना है ना, ये मैं रिकॉल नहीं कर पा रहा, आई थिंक इट इज ब्रेस्ट ट्यूमर, you have to check it. Lactate dehydrogenase 1. So lactate dehydrogenase 1 in the case of neuroblastoma, lymphoma L. So it is lymphoma. ये अलग से याद रखना. इसके अलावा lymphoma and it is testicular carcinoma. टेस्टिकुलर कार्सिनोमा एंड सर्टोली सेल कैंसर, ये ध्यान रखना, बहुत बार लेडिक सेल लिखता तो गलत कर देते हैं, इट इज सर्टोली सेल कैंसर, यानी कि हमारे जर्म सेल में भी कौन से सेल, वी हैव टू जर्म सेल्स ना हमारे टेस्टिस में, सर्टोली सेल एंड लेडिक सेल। सो सर्टोली सेल एफएसएच उस पे एक्ट करता है और लेडिक सेल पे एलएच एक्ट करता है। सो ऐसे याद रखना कि LH L से है, LDH भी L से है, तो LH का जो लेडिक सेल था उस पे नहीं, उसका कैंसर नहीं, बल्कि अपोजिट यानी FSH जिस पे काम करता सर्टोली सेल उसका कैंसर, ये ट्रिक है। इसका नाम न्यूरॉन स्पेसिफिक इनोलेज, इट इज फॉर न्यूरोब्लास्टोमा, है ना, इतना काफी है न्यूरोब्लास्टोमा। वैसे और भी बहुत सारे हो सकते हैं, है ना, एक के साथ बहुत सारे और भी ट्यूमर्स हैं, लेकिन ये इतना आप याद रखो, दैट इज मोर देन इनफ। एंड लास्ट हमारे पास आते हैं प्रोटीन्स, लास्ट जो हमारे पास है प्रोटीन्स, ये आप देख लेना, है ना, मुझे याद था, मैं अभी रिकॉल कंफर्म नहीं याद आ रहा। सो प्रोटीन्स में अपने पास है, प्रोटीन्स वी हैव ओनली लॉन्ग चेन, ओनली लाइट चेन, ओके। हमारे इम्यूनोग्लोबुलिन्स में दो तरह के दो चेन होते हैं, लाइट चेन और हेवी चेन, दो लाइट चेन दो हेवी चेन। सो अगर ओनली लाइट चेन है ऑफ इम्यूनोग्लोबुलिन एंड अगर बेंस जोन्स प्रोटीन्स है, बेंस जोन्स प्रोटीन है इन यूरिन, इट इज ऑल्सो, ये दोनों के दोनों केस में होता है मल्टीपल माइलोमा। तो यहाँ नाम से लग रहा है ऐसा माइलोमा, तो ये मसल का कैंसर होगा, लेकिन मसल का कैंसर नहीं है ये, किसका कैंसर है, ये प्लाज्मा सेल्स का कैंसर है ना, जो हमारे WBC है, दैट इज ल्यूकोसाइट्स, उनके प्लाज्मा सेल्स का कैंसर है ये मल्टीपल माइलोमा। सो ये हो गए हमारे ट्यूमर मार्कर्स। थैंक यू, अगले बार मिलते हैं। So small correction here, it is not breast tumor, it is actually bone secondaries, okay। मैंने ये ट्रिक याद रखा था ना, A B, so B से मैं हल्का कंफ्यूज हो गया, यहाँ ब्रेस्ट कैंसर था, so it is not breast, it is bone secondaries। What is bone secondaries? और ये समझाना भी था, इसलिए मैंने सोचा बता दूं। बोन सेकेंडरीज समझाना था। सेकेंडरीज, व्हाट इज सेकेंडरीज, दैट इज ये जो ट्यूमर होता, ये प्राइमरी बोन का ट्यूमर नहीं है, ये प्राइमरली कहीं और हुआ, और वो मेटास्टेसिस करके, मेटास्टेसिस, जो हमारे पास दो तरह के ट्यूमर होते हैं, बेनाइन और मैलिग्नेंट। बेनाइन वाला जो है मेटास्टेसिस नहीं करता, मेटास्टेसिस में कि वो ट्यूमर अपने जगह से डिसलोकेट होके सर्कुलेशन के थ्रू अदर सेल्स में जाए, वहां पे फंस जाए और अगेन नया ट्यूमर, है ना, वो स्टक हो जाए, नया ट्यूमर क्रिएट करते हैं। दैट इज द मेटास्टेसिस प्रॉपर्टी ऑफ मैलिग्नेंट ट्यूमर, दैट इज वेरी डेंजरस। सो ये बोन सेकेंडरीज यानी कि कहीं और का ट्यूमर जो है बोन में आया, ठीक है, कहीं और का ट्यूमर बोन में आया। सो इन दैट केस अल्कलाइन फॉस्फेटेज लेवल विल बी इंक्रीज। सो सॉरी एवरीवन।